Psalm 103 verse 1 to 5। यहां पर इस तरह लिखा है, आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत व रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम का जो हिस्सा हमारे सामने पढ़ा गया, ये ज़बूर नंबर 103, ये बड़ी अहमियत रखता है खुदावंद के लोगों में। ज़बूर नंबर 123, ज़बूर नंबर 103 एंड ज़बूर नंबर 23 एंड ज़बूर नंबर 91, ये तीनों ज़बूर जो हैं ये बड़ी अहमियत रखते हैं खुदावंद के लोगों में। सारा कलाम ही बड़ी अहमियत रखता है, लेकिन खासकर जो है लोग इन तीनों ज़बूरों को बड़ा ध्यान में रखते हैं। ज़बूर नंबर 103 उसकी पहली आयत में लिखा है, आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कह। मुझ में क्या है? मुझ में क्या है? इंसान के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो इंसान पर हैवी होने की कोशिश करती हैं। इंसान के अंदर ख्वाहिशात हैं, इंसान के अंदर तरह तरह की परेशानियां हैं, उलझने हैं, और रुपए पैसे की ख्वाहिश है, दौलतमंद बन जाने की ख्वाहिश है। और खुदा का कलाम ये कहता है कि जो कुछ मुझ में है उसके नाम को मुबारक कह। जैसा कि लिखा है, सारे दिल से, सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा को मुबारक कह और उसके हुक्मों को मान। तेरे अंदर ताकत है, तेरे अंदर जोर है, तेरे अंदर बड़ी सलाहियत है, तेरे अंदर बड़ा नॉलेज है। जो कुछ तुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कह। कई दफा होता है कि हमारे पास बड़ी ताकत होती है, और लेकिन हम अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं और कई दफा कह देते हैं, जी वो फला मेरा क्या बिगाड़ सकता है, उस जैसे तो कई देखे।
यानी कि अपनी ताकत पर भरोसा है। फिर मेरे पास बहुत सा नॉलेज है, मैं एक आलम की हैसियत रखता हूं, और वो मेरे सामने क्या चीज है उसको तो कुछ आता जाता नहीं है, वो तो कल का बच्चा है। यानी कि लिखा है कि जो कुछ मुझ में है, तेरे अंदर ताकत है, तेरे अंदर ख्वाहिशात हैं, तेरे अंदर बड़ा नॉलेज है, तेरे पास बड़ी दौलत है, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। और अगर हम अपने आप पर फख्र करते हैं तो ये बदी से खाली नहीं, ये बदी से खाली नहीं। जैसा कि हम अमसाल की किताब उसका 3 बाब और उसकी 6 और 7 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद न बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। अगर हम खुदावंद को अपनी सब राहों में नहीं पहचानते, खुदावंद से नहीं डरते और अपने नॉलेज पर फख्र करते हैं, अपने आप पर भरोसा रखते हैं, तो ये एक बदी है, ये एक गुनाह है। इसीलिए तो खुदा का बंदा दाऊद ये लिखता है, कहता है कि आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे, ताकि तू हर तरह की बदी से, हर तरह की मुसीबत से तू बचा रहे, बचा रहे। और फिर अगले हिस्से में लिखा है, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, क्योंकि वो तेरी सारी बदकारी बख्शता है। वो तुझे तेरे सारे गुनाह माफ करता है, वो तुझे बदकारियों से आजाद करता है। और अगर हम गुनाह में रहते हैं, गुनाह में रहते हैं तो इसका क्या नुकसान है। हम रोमियोस का जब पहला, रोमियोस का 6 बाब उसकी 23वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाह की मजदूरी मौत है, और खुदा की बख्शिश हमारे खुदा यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है। इसीलिए तो लिखा है, आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, क्योंकि वो तेरी सारी बदकारियों को बख्शता है, तेरे सारे गुनाहों को बख्शता है, ताकि तू हलाक ना हो, ताकि तू तबाह ना हो जाए। और मुबारक वो लोग हैं जो अपने उठने बैठने चलने फिरने में, चलते फिरते खुदावंद को मुबारक कहते हैं। फिर जब हम अगले हिस्से में चलते हैं तो लिखा है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है।
किसी बीमारी को जिंदगी में कायम नहीं रखता, बल्कि सारी बीमारियों से शिफा देता है। लेकिन शिफा कैसे देता है? शिफा कैसे देता है? खुरूज की किताब जब उसका 23वां बाब उसकी 25वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी में बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारियों को दूर कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि वो लोग जो खुदावंद की किसी नेमत को फरामोश नहीं करते, जो खुदावंद को हर वक्त हर घड़ी मुबारक कहते हैं, और जैसा कि ज़बूर नंबर 34 जब हम पढ़ते हैं, ज़बूर नंबर 34 उसकी पहली आयत में लिखा है, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा और उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। हलीम ये सुनकर खुश होंगे, मेरे साथ खुदावंद की बढ़ाई करो। हलीम ये सुनकर खुश होंगे, वो ख्वाहिश रखेंगे कि हम ऐसे शख्स के साथ मिलकर खुदा की बढ़ाई करें, हम ऐसे शख्स के साथ फेलोशिप रखें, हम ऐसे शख्स के साथ उठना बैठना चलना फिरना पसंद करेंगे। और हलीम ये सुनकर मुझ पर फख्र करेंगे, हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे भाइयों और बहनों, इसीलिए तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, किसी नेमत को फरामोश ना कर। Who redeems your life from destruction, वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है, वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। हलाकत क्या है? हलाकत और मौत में फर्क है। हलाकत से बचाता है। जैसा कि लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यानी कि हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। हलाकत क्या है? जब हम मुकाशफा की किताब उसका 2 बाब उसकी 11वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जिसके कान हो वो सुने, रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जिसके कान हो वो सुने, रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और जो गालिब आए उस पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं। जो गालिब आए उस पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं। और दूसरी मौत कितनी खतरनाक है, बहुत सारे लोग नहीं जानते। दूसरी मौत के ताल्लुक से बहुत सारे लोग नहीं जानते कि यह कितनी खतरनाक मौत है, दूसरी मौत। जब हम मुकाशफा की किताब उसका 21वां बाब उसकी 8वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मगर बुज़दिलों, बेईमानों, खूनियों, हरामकारों, जादूगरों, बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है।
ये हलाकत की मौत है। ये कैसी मौत है? हलाकत की मौत है। और इसीलिए तो लिखा है, आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, क्योंकि वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। हालेलुया। और इसी के साथ हम मुकाशफा की किताब उसका जब 20वां बाब 6 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मुबारक और मुकद्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक हों, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, ऐसों पर हलाकत का कुछ इख्तियार नहीं। ऐसे लोग हलाक नहीं होंगे। ऐसे लोग हलाक नहीं होंगे जो पहली क़यामत में शरीक हों, जो खुदावंद को मुबारक कहते हैं, जो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, जो खुदावंद की हजूरी में रहते हैं, जो खुदावंद को प्यार करते हैं, और वो हलाक नहीं होंगे। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं। वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे। वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और वो 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। इसीलिए तो लिखा है, आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, क्योंकि वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। तेरी जान को हलाकत से बचाता है। और ना सिर्फ वो हलाकत से बचाएगा, बल्कि जब हम मुकाशफा की किताब उसका 2 बाब उसकी 7वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जिसके कान हो वो सुने, रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जिसके कान हो वो सुने, रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से खाने को दूंगा जो खुदा के फरदौस में है। जो खुदा के फरदौस में है। कितनी बड़ी बात है। इसीलिए तो लिखा है, आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है और वो तुझे फरदौस की राह बताता है। वो तुझे फरदौस में लेके जाएगा, फरदौस में लेके जाएगा। लेकिन साथ में वो ये भी कहता है, क्योंकि हम दुखों में से गुजरते हैं, परेशानियों में से गुजरते हैं, तरह तरह की आजमाइशों में से गुजरते हैं और तरह तरह की ख्वाहिशात में से गुजरते हैं, दुख पाते हैं। लेकिन खुदावंद खुदा अपने लोगों की तसल्ली के लिए, अपने लोगों की शादमानी के लिए, अपने लोगों के बचाव के लिए, मुकाशफा की किताब उसका जब हम 2 बाब 10वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो। 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और ज़बूर की किताब भी हमें यही बताती है, वो तेरे सर पर शफकत व रहमत का ताज रखता है। वो तेरे सर पर शफकत व रहमत का ताज रखता है। और लेकिन शफकत व रहमत का ताज
जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं, जिंदगी का ताज कैसे हासिल कर सकते हैं, जब हम अपने हर बात में जो कुछ हम में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहेंगे। कदूस नाम को मुबारक कहने से मुराद ये है, उठते बैठते चलते फिरते उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे, उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे, अपनी इज्जत को पीछे रखेंगे। जैसा कि अक्सर औकात होता है कि जब किसी की लड़ाई हो जाए या किसी बात का तनाजा हो तो 4-5 लोग उनको समझाने के लिए जाएं तो वो मान लेते हैं, कहते ठीक है जी, जो कुछ कह रहे हो तो ठीक है, बहुत अच्छी गल है, सुलह कराने वाले खुदा दे बेटे कहलानगे, बड़ी अच्छी गल है, लेकिन अगर मैं आ कर लेना तो नक नहीं रहता। बातें जो कुछ आप कह रहे हैं वो ठीक है, बातें जो कुछ कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मैं अगर आपकी मान लेता हूं तो मेरा नक नहीं रहता, मेरी नाक नहीं रहती, यानी मेरी इज्जत नहीं रहती। मेरे भाइयों और बहनों, हम अपनी इज्जत को, अपने नाक को, अपनी अना को एक तरफ रखें, एक तरफ रखें और खुदावंद के नाम को जलाल देते हुए अपनी इज्जत की, अपनी शान शौकत की, अपनी बातों की, अपनी ख्वाहिशात की परवाह ना करें, लेकिन वो आपकी इज्जत की भी परवाह करने वाला है, वो आपकी शान शौकत की भी परवाह करने वाला है, वो आपको हर तरह से बढ़ाने वाला है। जब हम अक्सर एक ज़बूर गाते हैं, इज्जत तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा, इज्जत तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा, याकूब का खुदा जो है वो तेरे सर पर शफकत व रहमत का ताज रख देगा, तो फिर तुझे किसी तरह की कमी नहीं होगी। और जरूरी नहीं शफकत व रहमत का ताज या जिंदगी का ताज जो है ये मरने के बाद ही मिलेगा। मेरे भाइयों और बहनों, अब भी हमारे सर पर जिंदगी का ताज है, अब भी हमारे सर पर शफकत व रहमत का ताज है। जब खुदा हमें हर तरह की बरकतें, खुशियां, शादमानी देता है तो ये जिंदगी का ताज है, और जो मरने के बाद मिलेगा वो तो एक उत्तम ताज और भी होगा। इसलिए लिखा है, आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, जान देने तक उसको मुबारक है। जब तक तेरी जान में जान है, जब तक तू जिंदा है, उसके नाम को मुबारक है, और वो तुझे मुबारक कहेगा, वो तुझे मुबारक कहेगा। कैसा हमने ज़बूर नंबर 112 में एक दिन सीखा था कि लिखा है कि ज़बूर नंबर 112 उसकी पहली आयत में है, वहां लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है, और रास्तबाज की औलाद भी मुबारक होगी। कितनी बड़ी बात है। आप खुदा को मुबारक कहेंगे और खुदा आपको मुबारक कहेगा। आप खुदा को मुबारक कहेंगे, आप खुदा को इज्जत और जलाल देंगे और खुदा आपको इज्जत और जलाल देगा। और जब खुदा आपको जलाल देगा तो फिर आपको किसी तरह की परवाह नहीं होगी। मेरे भाइयों और बहनों, आपको अय्यूब की कहानी याद है कि अय्यूब बड़े दुखों में से गुजरा, जान देने तक वफादार रहा। उसकी जो बीमारी थी कैंसर से कम नहीं थी, और बदन पर पांव से लेकर सर तक फोड़े फोड़े,
और फिर पीप पहनने वाले की बीमारी कैंसर से कम नहीं थी, जहरबाद से कम नहीं थी, लेकिन वो खुदावंद के नाम को जलाल देता रहा, खुदावंद की इज्जत बढ़ाता रहा। उसके दोस्तों ने बड़ा उसको अकसाने की कोशिश की कि तूने ये किया, तूने वो किया, तूने वो किया, तूने वो किया, लेकिन आखिरकार खुदा ने उसके दोस्तों को डांटा। तुमने वो बात ना कही जो मेरा बंदा अय्यूब हक कहता था, तुमने वो बात ना की। मेरे भाई और बहनों, कैसा जलाल दिया खुदा ने अय्यूब को, कैसी बरकत दी खुदा ने अय्यूब को, क्योंकि जान देने तक वफादार था, जान देने तक वफादार था, लेकिन जान गई नहीं। जान देने तक वफादार था, जान गई नहीं। याद रखें कि खुदा अपने लोगों की जान जाने नहीं देता, अपने लोगों को वो हलाकत से बचाता है। इसीलिए लिखा है कि आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है, उसके कदूस नाम को मुबारक है। वो तुझे अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। हम आखिर में पहुंच गए हैं। वो तुझे अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है, और वो तू अकाबों की मानन आसरे नाव जवान होता है। वो अच्छी अच्छी चीजें देता है, लेकिन अच्छी अच्छी चीजों के साथ भी वादा है। उसमें भी कमिटमेंट खुदा के साथ करनी है। अगर खुदा के साथ हम कमिटमेंट नहीं करते तो फिर हम अच्छी चीजें नहीं हासिल कर सकते। खुदा हमें अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है, करना चाहता है। जैसा कि यसाया की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 18वीं और 19वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, अब खुदावंद फरमाता है कि आओ हम बाहम हुज्जत करें। अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हों तो वो बर्फ की मानत सफेद हो जाएंगे, हर चंद अरगवानी हों तो वो ऊन की मानत उजले होंगे। अगर तुम राजी और फरमाबरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। अगर तुम राजी और फरमाबरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। किसके लिए राजी हो? खुदा के पास आने के लिए। किसके लिए राजी हो? खुदा के साथ फेलोशिप रखने के लिए। इसलिए किस लिए राजी हो? खुदा की हजूरी में रहने के लिए, अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए। अगर तुम राजी हो, गुनाहों को तर्क करने के लिए राजी हो, तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। हर अच्छी चीज से खुदा आपको नवाजेगा, हर अच्छी बरकत से खुदा आपको नवाजेगा, हर खुशी शादमानी से खुदा आपको नवाजेगा, बशर्ते कि आप खुदा के पास आए और ओबीडियंट हो, वफादार हो। इसीलिए तो खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। मेरे भाई और बहनों, आओ हम खुदावंद की किसी नेमत को फरामोश ना करें। वो अकाबों की मानंद असर नौ जवान करता है। अकाबों की मानंद असर नौ जवान करता है। अकाबों की मानंद दूसरी जवानी क्या है, और क्या अकाब की ये हैसियत है? जब हम अकाब के ताल्लुक से मुताला करते हैं, बहुत से इल्म रखने वाले बहन भाई आपके साथ खुदा के खादम हैं और वो जानते होंगे इस बात को
अकाब एक बड़ा ताकतमंद परिंदा है और इसकी ताकत इस कदर है कि ये बुलंदियों पर भी अगर उड़ता हो तो जब इसकी नजर शिकार पर पड़ती है, भेड़ के बच्चे पर, तो बड़ी रफ्तार के साथ आता है, उसको अपने पंजे में उठाकर ले जाता है। और लेकिन जब ये बूढ़ा हो जाता है, जब ये बूढ़ा हो जाता है और कुछ करने के काबिल नहीं रहता, तो ये एक पत्थर पर बैठ जाता है और जब पत्थर पर बैठ जाता है और अपने परों को तोड़ता है, बैठकर खत्म कर देता है, अपने परों पर मारता है, पत्थर पर मार के पर तोड़ देता है। और जब पर टूट जाते हैं, बिल्कुल गंजा हो जाता है, तो फिर आस्ता आस्ता अपनी ये चोंच जो है ये पत्थर पर रगड़ता है, चोंच अपनी पत्थर पर रगड़ता है, अपनी चोंच को भी खत्म कर देता है। और जब इसकी चोंच खत्म हो जाती है, बैठ जाता है। फिर आस्ता आस्ता खुदा इसको नए पर नई चोंच देता है और फिर कुछ दिन इसको लगते हैं तो वही पावर इसके अंदर फिर आ जाती है, वही ताकत इसके अंदर फिर आ जाती है। लेकिन पहले अपने आप को ये तोड़ता है, पहले अपने आप को खत्म करता है, पहली पावर को खत्म करता है और फिर बैठ जाता है। आइए मेरे बहन भाइयों, हम भी अपनी सारी जिस्मानी ख्वाहिशात को, अपनी सारी जिस्मानी बातों को, अपनी जिंदगी में से गुनाह को, अपनी जिंदगी में से हरामकारी को, जो कुछ भी हमारी जिंदगी में बुराई की तरफ ले जाता है, उसको खत्म करके खुदावंद की हजूरी में बैठ जाएं, खुदावंद की हजूरी में बैठ जाएं और फिर खुदावंद की हजूरी से आपको नया जोर, नई ताकत मिल जाएगी और वो नई ताकत जो आपसे कभी छीनी नहीं जाएगी। इसीलिए तो लिखा है कि आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, क्योंकि वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत व रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है और वो अकाबों की मानद तुझे असर नौ जवान करता है। सो आइए खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुका